देख रहे हैं गुरारू रिपोर्टर प्रदर्शन के साथ और आज हम आए हुए हैं महाविश्वविद्यालय परिसर में और यहाँ पे हम बात करेंगे सर से कि आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम संतोष सोनी हुआ। अरे यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है, इसमें जो भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा है ही नहीं, इसका क्या कहना चाहते हैं? ये प्रतिमा जो आज हम लोगों ने जो संगीत के उद्घाटन में ज्योतिबा फुले और महात्मा अम्बेडकर जी का जो इसके अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना है, उसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाया, एक विचार मंच बनाया कि जिसमें सभी वर्ग के लोग इस विचार मंच में हैं और हम लोग सब मिलकर जितने भी इस देश के महापुरुष हुए हम लोग लगभग प्रयास करेंगे कि उन सभी महापुरुषों के विचारों को हम लोग समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुँचाएँ। 14 अप्रैल को हर जगह पे भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाया जाएगा, लेकिन हर स्कूल और कॉलेज बंद भी बताया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार ने ही 14 अप्रैल को संवैधानिक ये घोषणा है कि 14 अप्रैल के अम्बेडकर जी के जयंती के ऊपर पूरा भारत में बंदी रहेगी, उनकी कार्यालय बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज सारे बंद रहेंगे। ये पिछले है विश्वविद्यालय में छुट्टी सरकारी है। छुट्टी इसलिए दिया जाता है कि अपने पूरे परिवार लोग मिलकर बाबा साहब के विचारों पर चर्चा करें, अपने घर में करें, समाज में जाए, गांव में जाए। छुट्टियां इसलिए मिलती हैं। आज के दिन तो मतलब जो कल 14 अप्रैल है, इस दिन तो हमारे संविधान की बात है। इस दिन तो हमारे सारे टीचर को संविधान के बारे में बच्चों को जानकारी देना चाहिए था और इस दिन हर स्कूल हर कॉलेज जो बंद है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज बंद है। कल बंद होना एक अच्छा है। वो पार्लियामेंट से एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि बाबा साहब के सम्मान में हम पूरे सरकारी जो संस्था है उसको बंद रखेंगे, ताकि जो सरकारी संस्था से संबंधित लोग हैं वो अपने घर में, अपने गांव में जाकर बाबा साहब का जो विचार था, योगदान था, उनका जो मूल्य था, उनका जो संघर्ष था, उसके बारे में और जबकि उनको पता है कि वंचितों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं के सबसे बड़ा भानु प्रताप सिंह का मतलब वे लोग जो दबंग है। अब विकास के लड्डू आया एक दबंग के पास, दबंग में दो बब्बन और ददन काम कर रहा है, बब्बन और ददन के लड्डू चला गया और विकास का लड्डू मंगरू और घोड़ा तक तो पहुँच भी नहीं किया। मंगरू तो मंगरू ही रह गया। बोलिए, आज से 30 साल पीछे जाइए ने, वीडियो आकर किसके घर बैठता था? भानु प्रताप सिंह का, जो दबंग होता था, जिसका मठ होता था, और मठ के अंदर में काम करने वाला बब्बन ददन, दोनों मिलकर लड्डू खा लिया विकास के लड्डू को। गरीब तो आज भी गरीब है, मंगरू तो आज भी मंगरू है, ढोड़ा तो आज भी ढोड़ा है। अब गांव में सर्वे करिए ना, हम तो बर्वकत आंदोलन करते हैं इसके लिए। जीवन एक बार है, चाहे ये प्राकृति ले ले, चाहे गुंडे मवाली ले ले, हमारा जीवन अनवरत रूप से समाज के लिए संघर्ष किया है और संघर्ष करता रहेगा। बात रहा कि इस विश्वविद्यालय में प्रतिमा क्यों नहीं है, तो स्पष्ट और साफ शब्दों में वीसी सर ने आश्वासन दिया है कि मैं जगह को अलॉट कर रहा हूं, अपने सिंडिकेट मेंबर्स के पास प्रस्ताव रखूंगा कि अम्बेडकर का मूर्ति लगना चाहिए, इसके लिए फंडिंग मैं दूंगा। और हमने बहुत वीसी सर को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने पीपी मंडल सिंह के इशारे मार्गदर्शन और पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने ऐसा काम किया और इनिशिएटिव लेने का जो सोचा, ये बहुत सकारात्मक बात है। ऐसे कम लोग हैं जो सोचते हैं। वीसी सर चाहते तो कहते क्या मतलब है जी अम्बेडकर का प्रतिमा, उनको तो 1 महीना रहना है, अब तो चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, ये बखूबी बहुत ही सकारात्मक पहल है। बिल्कुल होना चाहिए अम्बेडकर का मूर्ति। देखिए, जब मायावती, थोड़ा मैं एलोबरेट करना चाहता हूँ, जब मायावती यूपी सरकार में आई, 4 साल मुख्यमंत्री रही, 4 बार, जब उन्होंने अनवरत रूप से बहुत जगह पर अम्बेडकर पार्क बनाया, काशीराम की मूर्ति बनाया। आज भी लखनऊ को लखनऊ किसी ने बनाया, नोएडा को नोएडा बनाया, तो मायावती। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आज भी मायावती का नंबर 1 नाम आता है यूपी में। जो मायावती, जो दलित समाज के लोग कह सके घर के साथ, ये मेरा अपना है। आज भी अम्बेडकर पार्क में जाते हैं, अम्बेडकर मेमोरियल हॉल में जाते हैं, तो प्राउड फील होता है कि मैं अपने घर में आया हूँ और वहाँ बेगर डायरेक्ट कुछ अपना बात करता हूँ। इस इतिहास को समझना होगा। लेकिन जिन्होंने इतिहास को लिखा है, हमारे महानायकों के प्रति उनका नजरिया तिरछी रही है और हमारे नायकों को विलन के रूप में दिखाया है और अपने महानायकों को हीरो के रूप में दिखाया। ये कटु सत्य है। इतिहास में आप देखिए, हिस्ट्री राइटिंग एक होता है, क्योंकि जब इतिहासकार कुछ लिख रहा होता है, मैं इतिहास यूपीएससी का पढ़ाई पढ़ा हूँ और वैकल्पिक विषय इतिहास है। जब कोई इतिहास लिख रहा होता व्यक्ति है, तो उस इतिहासकार का जन्म एक समाज में होता है, उसका परवरिश एक बिल्कुल विचारधारा में होता है, उस पर उसके जाति का प्रभाव, समाज का प्रभाव, रहन सहन का प्रभाव, उसके कर्मकांड का प्रभाव होता है। अब आप जब कुछ कहने जाते हैं ना, तो पूर्वाग्रह से कहीं ना कहीं आप ग्रसित होकर ही बात कहते हैं। यदि मैं कह रहा हूँ तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम पर ये बीता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने कवरेज किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी आपका फैन फॉलोवर है, तमाम लोग से निवेदन है कि आप इनको सपोर्ट करिए, मदद करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के नौजवान भी बात किए और खास करके बताया जाए कि आज भी हमारे जो देश के महान पुरुष हैं उनको याद करते हुए नजर आए। और कल के नज़ारा हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का लोग बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में चहेता है। अगर आप हमारे वीडियो को देखें, जहाँ से देखिएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय भीम जरूर बोलिए।